नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी के मैथमेटिक्स अड्डा पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाएं। और आज हम टाइप 8 में पढ़ने वाले हैं जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपये में डी वस्तुएं बेची जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो दोस्तों, इस सवाल में हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। तो दोस्तों, इस सवाल को हम दो टाइप से हल करेंगे। टाइप 1 में हम इस सवाल को फॉर्मूले की मदद से हल करेंगे और टाइप 2 में इस सवाल को दोस्तों हम बेसिक के साथ हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल को हम फॉर्मूले की मदद से हल करते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल को हल करने का फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ ओब्लिक हानि बराबर बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और बटे में किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और गुणे में 100। सही है। प्रतिशत लाभ ओब्लिक हानि बराबर होता है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। सही है। बटे में किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और गुणे में कितना होता है? 100 होता है। सही है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और बटे में किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और गुणे में 100। तो चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को हल करते हैं। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी, यानी कि 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदी रमेश ने, 4 वस्तुएं खरीदी रमेश ने और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। मतलब 8 रुपये में 6 वस्तुएं बेच दी गई। सही है। 8 रुपये में 6 वस्तुएं बेच दी गई। तो दोस्तों, इसमें 4 और 8 क्या हुआ? बीच वाली संख्याएं हुई और 5 और 6 क्या हुआ? किनारे वाली संख्याएं हुई। तो चलिए अब इसे फॉर्मूले में रख देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था बीच वाली संख्याओं का गुणनफल यानी कि 4 और 8 का गुणनफल, 4 गुणे में 8 माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल 5 गुणे में 6 बटे में 5 गुणे में 6 यानी किनारे वाली संख्या का गुणनफल और गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस 5 छंग 30 बटे में 30 और गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो दोस्तों, ये हो गया 32 में से 30 गए, कितना बचा? 2 बटे 3 और गुणे में कितना है? 10 है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 20 बटे 3 और 20 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। सही है दोस्तों। तो दोस्तों, 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत का क्या हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है। सही है, क्योंकि मान क्या है? वह है पॉजिटिव। क्या है? मान पॉजिटिव है। अगर दोस्तों हमारा मान धनात्मक रहता है तो क्या होता है? लाभ होता है। और मान ऋणात्मक रहता है तो क्या होती है? हानि होती है। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को हम बेसिक के साथ हल करते हैं। तो हमारा सवाल था, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। तो दोस्तों, 4 वस्तुएं रमेश ने 5 रुपये में खरीदी। सही है। और 6 वस्तुएं रमेश ने 8 रुपये में बेच दी। क्या कर दी? बेच दी। तो दोस्तों, जब रमेश ने 4 वस्तुएं 5 रुपये में खरीदी तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी? 5 बटे 4 में खरीदी होगी। तो 6 वस्तुएं कितने में खरीदी होंगी? 6 वस्तुएं दोस्तों 5 बटे 4 गुणे 6 में खरीदी होंगी। सही है। 2 दूनी 4, 2 ते 6। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं रमेश ने 6 वस्तुएं 5 ते 15 बटे 2 रुपये में खरीदी होंगी। मतलब 7.5 रुपये में खरीदी होंगी। 15 बटे 2 का मतलब क्या होता है? 7.5 रुपये। सही है। तो दोस्तों, रमेश ने 6 वस्तुएं 7.5 रुपये में खरीदी और 8 रुपये में बेच दी। कितने का लाभ हुआ? 0.5 रुपये का लाभ हुआ। किस पे हुआ? सीपी पे हुआ। सीपी तो ये है ना हमारा। सही है। एसपी ये है हमारा। यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ये है सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है।
तो दोस्तों लाभ या हानि किस पे होती है? हमेशा सीपी पे होती है। तो सीपी क्या है हमारा? 7.5 रुपये है। तो 7.5 को हम यहाँ पर लिख देते हैं और गुणे में लगा देते हैं 100। और ये क्या था हमारा? प्रतिशत लाभ। क्या था? प्रतिशत लाभ। तो दोस्तों ये हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट खत्म, और ये हो गया 5/75 गुणे में 100। 25 या 75, 25 चौके 100। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 चौक 20/3। और 20/3 को हम दोस्तों 6 सही 2/3 प्रतिशत लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 6 सही 2/3 प्रतिशत का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो चलिए दोस्तों अब हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो दोस्तों महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है, सही है, और 20 रुपये में 16 अंडे क्या करता है? बेचता है। महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। तो दोस्तों हमें इस सवाल में क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ या हानि। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। बीच वाली संख्याएं क्या है? 12 और 20। 12 गुणे में 20 चलो, माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। किनारे वाली संख्या क्या है? 10 और 16। तो 10 गुणे में 16 बटे में 10 गुणे में 16 और गुणे में हो जाएगा 100। सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 माइनस के 160 बटे में 160 गुणे में 100। 0 से 0 खत्म। 240 में से 160 गए, कितना बचा? 80 बटे 16 गुणे में 10। 16 पंजे 80। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 गुणे में 10 यानी कि 50%। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 50% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा 50%। तो चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3 है, गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों गणेश ने 25 रुपये में 20 संतरे खरीदे, सही है, 20 संतरे खरीदे और 18 रुपये में 15 संतरे क्या कर दिए? बेच दिए, सही है। 18 रुपये में 15 संतरे बेच दिए। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है? गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ ओब्लिक हानि बराबर होता है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे में किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और गुणे में 100। तो बीच वाली संख्याएं कौन सी हैं? 20 और 18। तो 20 गुणे में 18 माइनस 15 गुणे में 25, सही है, किनारे वाली संख्याएं, बटे में 15 गुणे में 25 और गुणे में हो जाएगा 100। सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा 18 दूनी 36 360 माइनस 25 पंजे 125 का 5 कितने लगे हासिल? 12। 25 के ना 25 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 37। तो दोस्तों ये हो जाएगा 375 बटे में 375 और गुणे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो दोस्तों माइनस के 375 में से प्लस के 360 चले गए तो कितना बचा? माइनस के 15 बटे में कितना? 375 और गुणे में 100। चलिए दोस्तों इसे 25 से काट लेते हैं। 25 चौके हो जाएगा 100। 25 से करना 25 कितने बचे दोस्तों? 12 125 हो गया। 25 पंजे 125। तो दोस्तों ये हो गया माइनस के 15 बटे में 15 गुणे में 4, सही है। गुणे में कितना हो गया? 4 हो गया। तो 15 का ना 15। तो दोस्तों हो जाएगा माइनस के 4 और इसे हम कह सकते हैं कि 4% की क्या हो रही है? यहाँ पर हानि हो रही है। सही है दोस्तों, 4% की क्या हो रही है? यहाँ पर हानि हो रही है, क्योंकि मान जो है हमारा वह है ऋणात्मक। सही है, क्या है दोस्तों? मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक, सही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस सवाल में 4% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, हानि।
तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 4%। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार से आप सवाल नंबर 4 को भी हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।